हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज है तीसरा नवरात्रा और मेरा तो फास्ट है। और बताना किस किस के फास्ट चल रहे हैं पूरे। और आज दिन है शनिवार, तो पूरी भक्ति भावना वाला दिन है क्योंकि शनिवार को है ना माता रानी की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। और कालका जी मंदिर में तो आज के दिन इतनी ज़बरदस्त वाली भीड़ रहती है ना, बहुत। हर शनिवार को, शनिवार के दिन अगर कभी भी कालका जी मंदिर चले जाओ ना, हमारा विचार बन रहा था पहले जाने का, पर फिर मन में ख्याल आया कि आज शनिवार है तो नॉर्मल डेज से भी ज़्यादा भीड़ होगी और नवरात्रों में तो ट्रिपल भीड़ होगी। मतलब कि शनिवार भी, ऊपर से नवरात्रे भी, तो नवरात्रों के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिरों में। पापा तो हमारे ना पहले नवरात्रे वाले दिन गए थे झंडे वाले मंदिर, और तब भी बता रहे थे कि बेटा बहुत भीड़ थी। पूरे नवरात्रे ना किसी भी मंदिर चले जाओ, सब में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और हमारा वंश जो है वो अंदर पढ़ाई कर रहा है, मैं और अंश बाहर जा रहे थे, तो मैंने सोचा नीचे से ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, क्यूटी क्यूटी, जल्दी बोलो। क्यूटी कर रहे हैं पढ़ाई टीवी में। सही रहता है ना, तो थोड़ा स्क्रीन भी दूर रहती है और बड़ी स्क्रीन पे ना पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है। तो अभी वो तो अपनी पढ़ाई कर रहा है। चले बेटा। और ये है हमारा नीचे वाला मंदिर। तो हमारे ना तीनों मंदिर में पूजा हो रही है। हाँ, सबसे ऊपर वाले मंदिर में तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है, और बीच वाले मंदिर में मम्मी भाभी दोनों में से कोई भी कर लेता है, और नीचे वाले मंदिर में पूजा करता है भाई। तो ये हमारा नीचे वाला मंदिर है गाइस, मैं बैक कमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये हमारा नीचे वाला मंदिर, इसमें भाई पूजा करता है। तो हमारे घर में तीनों फ्लोर, पता है गाइस क्या था पहले, हम लोग है ना, हमारा जो ऊपर का मकान नहीं बना था ना, हमारा नीचे वाला फ्लोर था ये वाला। तो मंदिर हमारा यही था, हम सारे इसमें ही रहते थे, हमारे ऊपर का फ्लोर नहीं बना था। फिर हमारा जब ऊपर का फ्लोर बन गया ना, तो पापा ना लकड़ी वाला मंदिर ले आए थे, और हमारा मन नहीं करा क्योंकि ना ये पापा ने मतलब कि बहुत दूर दूर से है ना यहाँ पे जो भगवानों की ये टाइलें हैं ना, ये पापा बहुत ही अलग अलग जगह से लेकर आए थे। तो इस वजह से ज़्यादातर है ना इसमें से पापा जयपुर की साइड से लेकर आए थे। उन्होंने कहीं देखी थी, उन्हें अच्छी लगी थी, तब है ना इस तरह की टाइलें ना मतलब कि अब तो ईजिली हर चीज़ मिल जाती है। ये मैं आपको कम से कम 20-25 साल पुरानी बात बता रही हूँ, ठीक है। तो उस टाइम में है ना टाइलें वगैरह इतनी नहीं मिलती थी, तो पापा है ना ये टाइलें वगैरह ना बहुत दूर दूर से लेकर आए थे मंदिर के लिए स्पेशली, कि हमें ना पूरे चारों तरफ मंदिर में इस तरह से टाइलें लगाएंगे। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को एक बार। ये काना, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, और इस तरह से, ठीक है। और ऐसे ही सेम इधर है, ये देखो राधा कृष्ण, गणेश जी, शिव जी, ये राम जी, ठीक है। तो ना फिर जब हमारा ऊपर वाला फ्लोर बनाना, तो हमने ना मतलब कि उसमें वैसा लकड़ी का जो मंदिर होता ना, वो पापा ने घर में ही बनवाया था। घर की बनी हुई चीज़ें ना हमेशा मजबूत रहती हैं, तो पापा बोले घर का बना हुआ होगा ना तो अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। तो हमने वो टाइलों के ऊपर है ना हैंग करवा लिया था। पर ये हमारा ना मतलब कि पापा ने हर एक चीज़ बड़े मन से बनाई थी, तो ये हमारा कभी मन नहीं करा हटाने का। जैसे होता ना कि ऊपर मंदिर बना लिया है तो नीचे वाला हटा दो, तो फिर ये हमने कभी हटाया नहीं, इसलिए ना तीनों मंदिर में पूजा होती है। और फिर थर्ड फ्लोर वाला, तो थर्ड फ्लोर वाला भी हमने सोचा कि हमारे दोनों फ्लोरों में मंदिर हैं, तो तीसरी मंजिल के लिए भी हम अपना एक मंदिर ले आते हैं। तो पापा है ना वहाँ पे फिर दूसरी तरीके का मंदिर ले आए थे। तो मैं ना अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, आने के बाद है ना मैं आपको एक एक करके तीनों फ्लोर के मंदिर दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी मुझे काम है कुछ, तो हम जा रहे हैं। आजा बेटा। आने के बाद मैं आपको तीनों मंदिर दिखाऊंगी। गाइस मैं आ गई हूँ घर, और मैंने आपको नीचे का मंदिर तो दिखा दिया था, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने बीच वाले फ्लोर का। तो गाइस ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का मंदिर। अभी नवरात्र ना तो चौकी रख रखी है नीचे। ये हमारी माई रानी। अब लेके चलते हैं आपको ऊपर वाले फ्लोर पे। अब मैं आपको अपने सेकंड फ्लोर के मंदिर के दर्शन कराती हूँ। तो गाइज़ ये है हमारा सेकंड फ्लोर का मंदिर, जो आपने सबसे ज़्यादा मेरे ब्लॉग में देखा है, क्योंकि ऊपर वाले मंदिर में मैं पूजा करती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादातर मैं ना यहीं अपने मंदिर की वीडियो बनाती हूँ। और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर वाला मंदिर है ना, उसमें भाभी और मम्मी करती हैं, ठीक है। ये हमारे कान्हा जी, ये हमारी माँ काली, और ये है हमारा मंदिर, और ये हमारे बाबा जी, जहाँ हमारे गांव में पूजा होती है ना बाबा जी की, तो वो। तो गाइज़ दर्शन कर लीजिए सब, और जिसकी जो भी इच्छा हो मांग लेना, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है जो भी सच्चे मन से भगवान से मांगता ना, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और तो गाइज़ अभी मैं जिस काम से गई थी बाहर, वो काम हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि क्या ही शेयर करूँ आप लोगों को, समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से। और अभी बस मैंने मशीन लगाई है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि बारिश का वेदर रहता है, तो मैं ये दिन देखती हूँ कि अगर बारिश नहीं होगी ना तभी लगाऊंगी, नहीं तो फिर मैं सोचती हूँ अगले दिन धो लूँगी। ये सोचते सोचते ना 2 से 3 दिन हो गए। तो पिछले ये जो कपड़े धुले हुए ना, इन्हें भी फोल्ड करना है। देखो कितना अंधेरा था,
तो आज है ना वेदर थोड़ा ठीक है, तो इस वजह से मैं सोचूँ मशीन लगा लूँ। अगर वेदर थोड़ा भी ऐसा होता ना कि हाँ बारिश आ सकती है, तो एक बार को फिर भी मैं सोच लेती चल कोई बात नहीं कल धो लूँगी, बट वेदर ठीक है तो मैं मशीन लगाऊँगी। पर कपड़े धोने से पहले ना इन कपड़ों को भी फोल्ड करना पड़ता है। बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना तो बहुत शोर आ रहा है। इन कपड़ों को फोल्ड भी करना है मुझे, पर ये मैं रात में ही फोल्ड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़े बहुत कपड़े धोंगी, ज़्यादा नहीं धोंगी, जिससे कि ना ज़्यादा कपड़े बड़े ना है। अगर मैं डेली कपड़े धोती हूँ ना गाइस तब भी ना इतने सारे कपड़े रहते हैं, क्योंकि फैमिली हमारी बड़ी है और फिर डेली के सभी के कपड़े हो जाते हैं, 2 जोड़ी हो जाते हैं। जैसे कि मैं जो सुबह पहनती हूँ फिर शाम को कुछ और चेंज करती हूँ, ठीक है, फिर अगले दिन सुबह, फिर अगले दिन शाम का। ऐसे ही मेरे ही हफ्ते में ये लगा लो 2 करके 13-14 जोड़ी कपड़े तो मेरे ही हो जाते हैं। फिर इसी तरह से हमारे घर में सभी के कपड़े डेली के 2 है, बस एक पापा को छोड़ के। पापा सवेरे जाते हैं, ठीक है, जो पहनते हैं, ठीक है, अब वो क्योंकि ना घर में कम रहते हैं तो इस वजह से उनके कपड़े कम होते हैं। उनके कपड़े कब ज़्यादा होते हैं, जब वो बाहर से आते हैं तब उनका पूरा बैग भरा हुआ होता है कपड़ों का। फिर उनको एक दिन लग के धो दो, फिर छुट्टी कई दिनों की। तो हमारे पापा के कपड़े जो होते हैं ना वो डेली के कपड़ों में कम ही वॉश होते हैं, उनके एक साथ ही धुलते हैं जब भी धुलते हैं। बाकी हम सबके डेली के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी भी ना इतने कपड़े हैं बाहर कि अभी भी मैं फोल्ड करने बैठूँगी ना तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। तो गाइस ये डेली के काम होते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, कपड़े फोल्ड करना, कपड़ों में अलमारी में सेट करना कपड़े, तो डेली के काम होते हैं। तो मोस्टली ना व्लॉग में ना ये सब चीज़ें ना डेली रिपीट होती हैं। तो कोई ये बोलेगा कि डेली में कपड़े वॉश करना, कपड़े फोल्ड करना, तो गाइस ये डेली रूटीन के जो काम होते हैं ना वो व्लॉग में ज़रूर ही आप लोगों को नजर आएंगे। कोई जैसे मेरे व्लॉग में ना कुकिंग वगैरह बहुत कम दिखती है, क्योंकि वो सब काम जो है ना वो भाभी करती हैं, तो इसलिए ना मैं अपने व्लॉग में ना ये कुकिंग वाला पार्ट बहुत कम दिखा पाती हूँ। अगर मैं करती हूँ कभी तो मैं खुद से शूट कर लेती हूँ, ठीक है ना। भाभी डेली काम करती हैं, वो व्लॉग में मतलब कि इतना ज़्यादा उनका नहीं रहता कि मैं शूट करूँ, कुछ भी चीज़ बना रही हूँ तो रेसिपी शेयर कर दूँ, इसलिए ना किचन का कम दिख पाता है। हालांकि जो मेरा रूटीन होता है ना वही व्लॉग में ज़्यादा नज़र आता है सभी को। तो ये मेरे काम है, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़े फोल्ड करना, कपड़े सेट करना। तो आप लोगों को ये लगता होगा यार मैं कपड़े बहुत ज़्यादा रिपीट करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये मेरा काम है। और तो गाइस मैं भाभी को बोल भी देती हूँ कि भाभी व्लॉग बना लेना, तो वो उसी दिन बनाती हैं जिस दिन मैं बोलती हूँ। उसके अलावा वो बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा उनको ध्यान ही नहीं रहता व्लॉग बनाना। वो अपने डेली रूटीन के जो उनके काम है वो सारे काम करते हैं। सुबह भी कुछ बनाती हैं, दिन में बनाती हैं, शाम को भी कुछ बनाती हैं बच्चों के लिए, रात में भी खाना बनता है। तो सुबह से शाम तक किचन में बहुत सारे काम होते हैं, पर मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाती क्योंकि भाभी को बिल्कुल भी आदत नहीं है इस तरह से व्लॉग बनाने की। बट कोई बात नहीं, देखो सबको है ना कंफर्टेबल होनी चाहिए। जैसे कि मुझे पता है पूरे दिन फ़ोन उठाना है, मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे व्लॉग बनाना है, पर भाभी को नहीं आदत पड़ी अभी तक भी। अभी भी मैं उनसे बोल दूँगी ना भाभी जो भी कुछ बना रही हो तो वो शूट कर लेना, तो ही वो व्लॉग में लेंगी, नहीं तो नहीं लेंगी, ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं। तो यार मैं ना इतना ज़्यादा इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ना बोर हो जाते होगे। मैं ज़्यादातर कपड़े करती रहती हूँ, कपड़े धोने हैं, कपड़े सुखाने हैं, कपड़े फोल्ड करने हैं, तो ये मेरा रूटीन है। इसलिए आप लोगों को ना मेरे व्लॉग में ये सब चीज़ें ज़्यादा रिपीटली सुनने के लिए मिलती है। तो अभी बस मुझे मशीन लगानी है और ये कपड़े जो है मैं थोड़े बहुत बाद में फ़ोल्ड करूँगी। अभी तो कपड़े धोने में भी टाइम लगेगा ना, तो कपड़े धो के उसके बाद आऊँगी, जब सुखाने होंगे ना तो थोड़े बहुत फ़ोल्ड कर दूँगी। बाकी मैं ज़्यादा तो सोच रही हूँ कल ही धोऊँ या परसों धोऊँ, आज थोड़ी सी धोऊँगी क्योंकि ना सही बताऊँ जैसे कि मेरे हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है ना, तो मेरी अभी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं क्यों अंदर से ना। एक्चुअली में गाइस वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत एक्टिव हूँ, झाड़ू पोछा काम सब काम कर रही हूँ, पर मेरी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन है। जैसे मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। जब मैं कोई भी अभी मैं मशीन में से कपड़े भी निकालूंगी ना तो फिर वो ना निकालने में भी ना मेरे हाथों में एक अजीब सा प्रेशर आता है, दर्द होता है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि डेली मैं मशीन लगा के थोड़े कपड़े धोऊँ, ज़्यादा एक साथ ना धो के, जिससे कि ना डेली के ना काम भी होते रहें और मेरी भी बॉडी पे ना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आप कितना बोर हो गए होंगे ना, मैं इतनी बातें करती हूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ अपनी बातें करने के तरीके से, क्योंकि मैं इतनी बातें बनाती हूँ यार, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, मैं क्या ही करूँ। कोई बात नहीं है ना, झेल लिया करो यार, मेरा ना मन हल्का हो जाता है बात करके। अब मैं ना आपसे इस तरह से बातें करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो और मैं आप लोगों से ढेरों बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बात करना बहुत पसंद है। चलो मैं जा रही हूँ अपने काम में लगता हूँ। आज है ना ये कुट्टू की पकौड़ी और दही चटनी, और ये देखो
इतनी पकौड़ी ले आएगा, कोई कहेगा कि ये आधा किलो पकौड़ी गाइस इसके अंदर है ना 102 किलो वजन है, ये देखो, तो इतना तो चाहिए खाने के लिए। शक्ल दिखाइए। 102 हो चाहे 80 हो, वजन तो वजन ही होगा। हाँ। ताकत है शरीर में। ताकत है। तो अभी है ना वो भी बनाएगा इस सामा के चावल, पर ये कह रहा मुझे नहीं खाना, मुझे पकौड़ी खानी है। मम्मी यूँ कह रहा इतना बढ़ लाई, अब इतने बड़े शरीर में इतना तो चाहिए भाई, सारे दिन में आदमी एक टाइम खाएगा तो इतना तो खा ही लेगा। ले भाई, मम्मी ने क्लियर भी कर दिया कि एक टाइम खाएगा तो इतना तो खाएगा ही, ज़्यादा नहीं है गाइस। हाँ दिख ज़्यादा रहा है पर है नहीं। क्यों मम्मी? फैला हुआ है ना। हाँ तो गाइस आज हमारे घर में क्या बना है मम्मी? वो सामा के चावल, खिचड़ी हाँ, और वो पकोड़े पकोड़े, चटनी, तो बेस्ट है ना। चाय पीनी है चाय पी ले, और जिसे दही खानी दही खा लो, है ना, जिसको जिससे मजा आए। चलो गाइस भाई को तो दे दिया। और पता मैं रात सोच ही रहा था, क्या सोच रहा था? जल्दी बता, आज ना ये बनवाऊंगा। जल्दी बता। हाँ, क्या? ये बन ही गए। ओहो, बिना गए। बिना कहे बन गए। तो गाइस पहली बार व्रत रखे ने पूरे, नहीं तो पहला और लास्ट ही रखता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि यार पहला और लास्ट भी रख लूँ, बाहर का काम रहता है, कभी कुछ गलती से। परसों मटर खाने वाला था पहले व्रत में ही मटर छील के रखी, एकदम से मटर उठाई, मम्मी कह रही अरे मटर नहीं खाते व्रत टूट जाएगा। इसलिए ना इसको डर रहता है कि मेरा व्रत ना टूट जाए, मैं कोई ऐसी चीज़ ना खा लूँ, क्योंकि ना आदमी लोगों को पता नहीं होती व्रत में क्या खाना होता है क्या नहीं खाना होता है ना मम्मी, सही बात है ना। औरतों को पता होती है क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो सोचते हैं कि ये चलो मटर भी खा सकते हैं। नहीं छिली रखी थी ना। हाँ। अब वही जैसे आया मैंने मुट्ठी भरी है चल दिया। अरे मैंने कहा इसे कहाँ ले जा रहा है, मैंने कहा मुंह में मत डाल लिए बढ़ता है। हाँ तो इस वजह से ना ये थोड़ा डरता है कि ना व्रत टूट ना जाए, इसलिए फिर आदमी को अंदर बाहर रहते हैं ना, इस वजह से। हाँ आना जाना बाहर का रहता है ना, तो फिर ये नहीं पता होता कि क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं, है ना मम्मा? पापा इतना क्यों खांसी आ रही है आपको? तबीयत ठीक नहीं, क्या हो गया? लो दवाई लो। है ठंडा पानी पी। दवाई दूँ? हाँ, ये नहीं। तो गाइस पापा को ना खांसी हो रही है, और खांसी का कारण बता दो मम्मी, पापा को खांसी क्यों हो रही है? यूँ कर रहे थे वो खाइए कचौरी, है ना, कचौरी गरम और पानी ठंडा हाँ, और कोक पी ली पड़ हाँ पापा आलू की कचौरी खाई थी ना आपने, हैं? बोलो पापा, आप तुम ज़्यादा ड्रामे कर रहे हो। पापा जल्दी बताओ, आलू की कचौरी के साथ क्या खाई थी? कोक, ठंडा पानी पी लिया था। ठंडा पानी, और कोल्ड ड्रिंक भी पी थी? नहीं। नहीं। तो गाइस भाई का फ़ोन आ गया तो रख देते हैं। हाँ नहीं तो फिर क्या है ना, ये साउंड वाउंड है ना, सबका कॉपीराइट लगता है। चल ठीक है तू बात कर रहा है। तो गाइस हमारा आदि जा रहा है, इसके पेपर खत्म हो गए थे तो आ गया था थोड़े से दिन के लिए, और आज जा रहा है। बाय बेटा। तो गाइस खाना पीना हो गया, और व्रत चल रहा है ना, तो व्रत में जल्दी खाना पीना हो जाता है। तो अभी बस मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, और चेंज करने के बाद बस घर वालों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि आजकल है ना हमारे पे बहुत बातें होती हैं करने के लिए क्योंकि पापा है ना, अभी जब पापा घर में होते हैं ना तो हमारे पे बहुत सारे टॉपिक होते हैं साथ में बैठ के बात करने के लिए। तो अभी बस फैमिली टाइम है। अब इसके बाद जितनी भी देर जगूंगी ना, बस फैमिली के साथ पूरा दिन जो भी बातें होंगी ना वो सब बातें करते रहेंगे आपस में। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है ना, तो फिर ऐसे ही टाइम का पता ही नहीं चलता कब में बीत जाता है। चलो गाइस, अगर आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलता है न्यू ब्लॉग में, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।